ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। वास्तव में भक्त ही ज्यादा परेशान क्यों होते हैं, ये मेरे पास अभी एक भक्त ने कमेंट्स भी की थी कि गुरुजी हमें बताइए कि भक्त लोग ही ज्यादा परेशान क्यों होते हैं। तो आज इस विषय में ही चर्चा करते हैं। साथ ही मैं अपने अनुभव भी आपको बता रहा हूं और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। दोनों तीनों रीजन बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपका मन है तो आपको अच्छी कोई वीडियो लगे तो करें, नहीं तो ना करें। मैं जबरदस्ती नहीं किसी से करता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि भाई आई बेल को जिन भक्तों ने ऑल पर क्लिक किया हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो एक बार क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आपके पास सब सारी और समस्त वीडियो आपके पास जाती रहे, ताकि आपको, क्योंकि देखो हर वीडियो, हर व्यक्ति की हर वीडियो हर किसी को पसंद नहीं आती। 100 व्यक्तियों में से 90 को पसंद हो तो 10 उसमें से गाली निकालेंगे कि ये वो अनर्गल बातें बताते हैं। लेकिन जब वो एक दो वीडियो देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। वास्तव में मेरे साथ अक्सर मैंने ये देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो कि वीडियो को अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वीडियो को बहुत गलत बताते हैं, ये हुआ है। लेकिन जब 2-4 वीडियो को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वास्तव में हमने गलत किया। तो भाई जो भी कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो भी कमेंट्स करते हैं, सोच समझ के अच्छी कमेंट्स करें। आते हैं मेन टॉपिक पर के भक्त ही परेशान क्यों होते हैं। देखो मैं जड़ की बात बताऊंगा। बहुत सारे भक्त क्या चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, हमें कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा हमें कुछ करना ही ना पड़े और दुनिया हमें आके पूजे, हमारा नाम हो जाए, हम लोगों की समस्या बताए और बदले में हमारे पास पैसा चढ़ाएगी पब्लिक, तो लिहाजा पैसा चढ़ाएगी, हमारा नाम भी होगा, ऐशो आराम भी होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और हम अपने आप को उस शक्ति के माध्यम से पुजवाना शुरू कर देंगे। वास्तव में बाहर से मुंह से कहते हैं कि जी नहीं हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, लेकिन मन में ऐसे भाव होता है कि हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए और मेहनत करना नहीं चाहते। जब मेहनत करना नहीं चाहते तो लिहाजा परेशानी का कारण रहेगा ही, क्योंकि भक्त है, आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आप मेहनत भी करते हैं साथ में, कारोबार में आप पूरा दिल जान से मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब मेहनत आदमी करता है तो उसे कहीं ना कहीं रोटी ईश्वर अवश्य देता है, ऐसी बात नहीं है। उसे काम, यदि वो दिल लगाकर कहीं भी काम कर रहा है तो उसे रोटी अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन यदि वो चाहता है कि मैं नहीं करूं, कुछ भी ना करूं, तो फिर तो मजबूरी है। और दूसरा कारण ये होता है कि बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, किसी सिद्धि साधना के लिए किसी यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी गुरु के सानिध्य में रहकर या किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वो सिद्धि साधना के लिए कोशिश करते हैं और किसी सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब उस सिद्धि साधना को वो करते हैं तो करने के बाद उसका कुछ अंश उनके पास आ जाता है। पूर्ण रूप से आने में कुछ समय लग जाता है, कई बार इसलिए लग जाता है कि शक्ति कई बार आने के बाद कुछ समय तक भक्त को देखती है कि वास्तव में इसने जो नियम रखा था 21 दिन का, 41 दिन का, उस समय तो ये पूरा ध्यान श्रद्धा भाव से रहा, पूरा इसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, सभी चीजों का ने ध्यान रखा। लेकिन उसके बाद भी ये ध्यान रखेगा? तो कुछ समय तक शक्ति इंतजार करती है, देखती है वास्तव में कि वास्तव में ये बंदा ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे जिन्होंने सिद्धि की और उनके 1 साल 1.5 साल बाद उनके पास शक्ति आई। तो जब उनसे बातचीत की तो पता लगा कि 1.5 साल तक उसकी परीक्षा ही लेती रही शक्ति। ऐसे मैंने कई सारे भक्त देखे जिनके पास सिद्धि कर ली उन्होंने, कुछ समय बाद उनके पास शक्ति आई। तो होता क्या है कि आपने सिद्धि की और सिद्धि करने बाद आपने देखा कि भाई मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और आपने उसके बाद में जैसे चलते थे वैसे उल्टे सीधे कार्य आपने करने प्रारंभ कर दिए। अब आपने सिद्धि तो कर दी, किसी शक्ति को बुला तो लिया, बाद में उसका कुछ करना धरना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि मेरे पास कुछ आया ही नहीं। और जब वो आया नहीं, आपको ये चीज महसूस हुई नहीं, तो उस समय वो शक्ति तो आ गई थी आपके पास, आपने उसको कुछ करना बंद कर दिया, उल्टे सीधे हरकतें आप करते फिर रही हैं, तो वो शक्ति आपको परेशान करेगी। फिर वो शक्ति आपको परेशान करेगी। भले पॉजिटिव शक्ति है लेकिन आपको परेशान करेगी, आपके शरीर को तोड़ेगी, आपके पर जोर रहेगा या आपके कारोबार में कोई समस्या आएगी। तो इस तरह की शक्तियां भी परेशान कर देती हैं। इसलिए कर देती हैं कि भाई हमें आह्वान किया, हमें पूजने के लिए, हमें रास्ता दूसरों की समस्या बताने के लिए हमारा आह्वान किया गया, हम आए और आने के बाद में हमें इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो कुछ समय तक वो शक्तियां परेशान करती हैं कि किसी तरह ये सुधर जाए, संभल जाए और ये सही राह पर आ जाए। जिसको करना चाहते हैं उसको तन मन से करें और उसका कोई भी आभास होने पर उसका निरंतर पूजा पाठ करते रहें। और पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं तो जो भी आप जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी करते रहें।
लेकिन गलत कार्यों से बचे रहें। भले आप उस सिद्धि शक्ति की पूजा आपने बंद कर दी हो, लेकिन गलत कार्य ना करें, ताकि वह शक्ति जब भी आए तो वह आ जाए। ऐसा ना हो कि आप गलत कार्य कर रहे हैं और वो आपको फिर परेशान करे, दुखी परेशान करे, आप परेशान हो और फिर इधर उधर भागे। तो इसलिए यदि आप भक्ति लाइन पर चलना चाहते हैं, आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो अपने आप को पूर्ण सात्विक रूप से बनाकर रखें और सात्विक रूप से ही आगे आप चलते रहें, क्योंकि शक्ति का कुछ पता नहीं किस समय कब किसके ऊपर क्या अनुकंपा कर दे और किस समय तक वो उसकी परीक्षा लेते रहे, कब किस पर प्रसन्न होकर आ जाए। यदि आपने जैसे ही आपने गलती की तो फिर आप परेशान हो जाओगे, जैसे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। यही कारण होता है भक्त ज्यादातर परेशान क्यों होते हैं। एक कारण ये भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने कोई सिद्धि साधना की थी और वो हमारे ऊपर आना चाहती है, और हमने क्या किया, हम पूजा भक्ति करते हैं। जो व्यक्ति पूजा भक्ति करता है परिवार में आगे, तो अक्सर परिवार की कोई ना कोई शक्ति उसके ऊपर आना प्रारंभ हो जाती है या आना चाहती है, तो वह भी परेशान होता है। इसलिए होता है कि वह उसका कर्म नहीं कर पाता सही तरीके से, तो उसका सही तरीके से अपने बड़े बूढ़ों से, अपने परिवार वालों से उसके विषय में पूछकर किस तरह वो क्या करते थे उसकी सेवा करे, और सेवा करने से वह शक्ति उसके पास खुल कर आ जाती है, उसे रास्ता दे देती है। तो ये भी एक कारण होता है। इसलिए भी बहुत सारे भक्त परेशान रहते हैं, क्योंकि अक्सर परिवार में जो व्यक्ति भक्ति लाइन पर चलता है और परिवार में कोई शक्ति थी जो आ रही थी, तो वो अक्सर उसी के ऊपर कोशिश करेगी आने की जो उसके लायक होगा। तो इसलिए भी कुछ समय तक उसे वो परेशान कर सकते हैं, ताकि वो समझे अपने बारे में, यानी कि उस शक्ति के बारे में किसी से पूछकर उस लाइन को सही तरीके से चले, ताकि उसके ऊपर वो शक्ति अच्छी रूप से आ जाए। तो ये भी एक कारण होता है। इसके लिए आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिले और उससे उसके बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद सही तरीके से चलते हैं ताकि वह शक्ति आपके ऊपर आ जाए। तो ये भी एक कारण होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।